स्टॉक मार्केट में 95% ट्रेडर्स पैसा लूज़ करते हैं। सिर्फ 5% लोग ही हैं जो पैसा बना पाते हैं और 50% ऑफ द ट्रेडर्स 1 साल के अंदर क्विट कर देते हैं और 80% जो हैं वो 2 साल के अंदर क्विट कर देते हैं। मतलब आज किसी ने शुरू किया है तो आप ये मानिए कि 2 साल में सिर्फ 20% ही लोग हैं जो मार्केट में सर्वाइव कर पाएंगे, बाकी 80% है वो मार्केट से बाहर हो चुके होंगे। सो हेलो एवरीवन, दिस इज सतपाल एंड यू आर वाचिंग ऑप्शन सेलर्स। और आज हम बात करेंगे व्हाई डू पीपल लूज मनी इन स्टॉक मार्केट। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को शुरू करते हैं और मैं 5 रीजंस आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा जिनकी वजह से लोग मार्केट में पैसा लूज करते हैं। ये 5 पॉइंट्स हैं जो मैंने निकाले हैं। हालांकि ये लिस्ट और भी लंबी है, इसमें बहुत से और रीजंस भी हैं, लेकिन ये 5 प्रोमिनेंट रीजन हैं जो मैंने निकाले हैं और वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहला रीज़न जो है जिसकी वजह से मार्केट में लोग पैसा लूज़ करते हैं वो है अनरीजनेबल एक्सपेक्टेशंस। लोगों की बड़ी ही वाइल्ड और अनरियलिस्टिक अप्रोच रहती है। इंटरेस्ट जो वो जनरेट करेंगे मार्केट में अपनी कैपिटल पे, उसको लेकर वो बड़े ही वाइल्ड एक्सपेक्टेशन के साथ मार्केट में एंटर करते हैं। ठीक है, मैंने रीज़न तो बता दिया कि ये रीज़न है, बट रीजनेबल एक्सपेक्टेशंस फिर क्या होंगे, आपका क्वेश्चन होगा। लेकिन अगर आप मुझसे पूछो तो बिटवीन 3 to 5% अगर आपका मंथली कि हर मंथ आप 3 से 5% के बीच में अगर टारगेट कर रहे हो तो आई थिंक दैट इज़ रीजनेबल। और मैं आपको बता रहा हूँ 3 से 5% इज़ ए हैंडसम रिटर्न और ये इजीली गेटेबल भी है। अगर आप डिलीजेंटली मार्केट में वर्क करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, ये अचीवेबल है और ये बहुत हैंडसम रिटर्न है। देखो, अगर मान लीजिए आप 3% रिटर्न जनरेट कर रहे हो मार्केट में हर महीने, रूल ऑफ 72 ये कहता है कि आपका 2 साल में जो आपकी कैपिटल है वो डबल हो जाएगी। 2 साल में कैपिटल डबल हो रही है यार, इससे ज़्यादा और क्या चाहिए। आई मीन एफडी रिटर्न 5-6% होता है और यहाँ आपको 2 साल में कैपिटल डबल मिल रही है 3% जब आप टारगेट करते हो तो। और 3% इज़, आई एम टेलिंग यू, कोई ऐसा बहुत हार्ड नहीं है। आप इजीली उसको, एक डिसिप्लिन अगर आप ट्रेडर हो, आप में पेशेंस है और थोड़ी सी आप में स्किल्स हैं, ये इजीली अचीवेबल है। आपको ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा रिस्क लेना पड़ेगा या कुछ और। अपनी एक्सपेक्टेशंस को रीजनेबल रखिए, रियलिस्टिक रखिए। ये नंबर 1 रीज़न है जिस वजह से मार्केट में लोग पैसा लूज़ करते हैं। नंबर 2 रीज़न क्या है जिस वजह से मार्केट में पैसा लूज़ कर रहे हैं लोग इतने ज़्यादा? दूसरा रीज़न है कि लोग नॉलेज में इन्वेस्ट नहीं करते, लोग लर्निंग में इन्वेस्ट नहीं करते। देखो, हम स्कूल जाते हैं, 10-12 साल का हमारा स्कूल होता है, उसके बाद हमारी कॉलेज होती है, कोई प्रोफेशनल कोर्स करते हैं, मतलब हम 15-16 साल लगाते हैं, उसके बाद हम कोई जॉब ढूंढने जाते हैं। और मार्केट में लोग क्या करते हैं, यहाँ पे सीधा अकाउंट खुलाया और जंप इन कर जाते हैं और फ्रॉम द डे 1 उनको प्रॉफिट चाहिए। उन्होंने नॉलेज के नाम पे 1 रुपया इन्वेस्ट नहीं किया होता, वो सिर्फ पैसा बनाना चाहते हैं, अकाउंट खुला लिया और पहले दिन से ही उनको प्रॉफिट होना शुरू हो जाए। देखिए, मार्केट में जब आप आ रहे हो, यू आर कॉम्पिटिंग विद द वर्ल्ड्स बेस्ट माइंड्स। यहाँ पे लोग जो दुनिया के सबसे बेस्ट माइंड है ना, वो लगे पड़े हैं, उनके साथ कम्पीट करके आपको पैसा बनाना है। और अगर आपने नॉलेज नहीं ली है, आप में स्किल्स नहीं है, तो आई एम टेलिंग यू, आप यहाँ पैसा नहीं बना सकते। कई लोगों में ये मिसकॉन्सेप्शन है, वो स्टॉक मार्केट को ईजी मनी समझते हैं। स्टॉक मार्केट ईजी मनी नहीं है। यहाँ पे जो बड़े बड़े जो ट्रेडर्स हैं, जिनके पास बहुत हाई एंड सॉफ्टवेयर्स हैं, जिनके पास स्किल्स हैं, जिनके बाल इस मार्केट की फ्लक्चुएशंस को देख के सफ़ेद हुए हैं, उनके साथ आप compete करके और पैसा बना रहे हो। इट इज़ नॉट गोइंग टू बी ईजी, इट्स वेरी टफ। ये ईजी मनी बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे पहले नॉलेज लीजिए, स्किल्स लीजिए, देन कम टू द मार्केट। अदरवाइज यू विल लूज़ मनी। आई एम टेलिंग यू, 100% ऑफ द टाइम्स यू विल लूज़ मनी। शॉर्ट टर्म में जो विंडफॉल गेन होते हैं, उनसे एक्साइटेड होने की ज़रूरत नहीं है। मैं थोड़ा हार्ड साउंड कर रहा हूँ, आई एम सॉरी फॉर दैट, बट दिस इज़ द रियलिटी चेक। मार्केट कोई इजी मनी नहीं है। यहाँ आप अपनी नॉलेज में इन्वेस्ट कीजिए, अपने स्किल्स को इन्हेंस कीजिए, देन आप मार्केट में आइए। वो एक बेटर और प्रोफेशनल अप्रोच है मार्केट में पैसा बनाने की। दूसरा रीज़न ये है कि लोग नॉलेज में इन्वेस्ट नहीं करते। तीसरा रीज़न जिसकी वजह से लोग लूज़ करते हैं पैसा, वो है कि लोगों का कोई ट्रेडिंग सिस्टम ही नहीं होता। ट्रेडिंग सिस्टम से मेरा मतलब ये नहीं है कि कोई सॉफ्टवेयर ले आए या कुछ मशीनरी है। ट्रेडिंग सिस्टम इज़ बेसिकली रूल बेस्ड ट्रेडिंग, कि आपकी प्री डिफाइंड सेट ऑफ रूल्स हैं और उन पे बेस्ड आप ट्रेड कर रहे हो। और वो आपका जो ट्रेडिंग सिस्टम है वो आपको सिग्नल जनरेट करके देता है कि कब आपको बाई करना है, कब सेल करना है और क्या आपका प्रॉफिट टारगेट होना चाहिए। ये कुछ भी हो सकता है। अगर आप टेक्निकल एनालिस्ट हो, कोई इंडिकेटर बेस्ड हो सकता है, या प्राइस एक्शन पे बेस्ड आपका ट्रेडिंग सिस्टम हो सकता है, या डेरिवेटिव ट्रेडर हो आप, जैसे मैं डेरिवेटिव ट्रेडर हूँ, तो मैं डेरिवेटिव डाटा देख के ट्रेड लेता हूँ। ये किसी भी चीज़ पे बेस्ड हो सकता है, लेकिन आप एक ट्रेडिंग सिस्टम बनाइए ताकि आप रूल बेस्ड ट्रेडिंग करें। आपको पता हो कि कब मुझे ट्रेड में एंटर करना है, कब एग्जिट करना, ट्रेड के जो एंट्री पॉइंट, एग्जिट पॉइंट, एडजस्टमेंट्स कब करना है,
वो सब प्री डिफाइंड होने चाहिए। अगर वो प्री डिफाइंड नहीं है देन यू विल स्टार्ट डूइंग इमोशनल ट्रेडिंग, दैट इज अगेन ए शॉर्ट रेसिपी टू लूज मनी। चौथा रीज़न जिस वजह से लोग पैसा लूज करते हैं वो है लैक ऑफ रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट जितना ज़रूरी है उतना ही ओवरलुक टॉपिक है। पता नहीं लोगों की प्रायोरिटी में होता भी है कि नहीं, और अगर होता भी है पता नहीं उसका रैंक क्या है, चौथे नंबर पे या 5वें पे या 10वें पे है, आई डोंट नो, लेकिन पहले पे तो बिल्कुल नहीं है, जो कि होना चाहिए। रिस्क मैनेजमेंट बेसिकली ऐसा कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। रिस्क मैनेजमेंट यही है कि आप कितनी कैपिटल डिप्लॉय कर रहे हैं, आप एक ट्रेड में अपनी कैपिटल का कितना % लूज़ कर रहे हैं, ये आपने डिफाइन किया है। ये पार्ट ऑफ रिस्क मैनेजमेंट है कि मान लीजिए आपकी जो भी कैपिटल है आपने डिसाइड किया है कि मैं मेरे एक ट्रेड में, एक सिंगल ट्रेड में मेरी कैपिटल का 2% से ज़्यादा लूज़ नहीं करूँगा। ये पार्ट ऑफ रिस्क मैनेजमेंट हो गया। वो आपके रिस्क एपेटाइट के हिसाब से कुछ भी हो सकता है, वो 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन दिस इज़ पार्ट ऑफ रिस्क मैनेजमेंट कि मैं, मेरी पोजीशन साइजिंग क्या होगी, मैं कितनी कैपिटल डिप्लॉय करूँगा, मैं एक ट्रेड में कितने % से ज़्यादा लूज़ नहीं करूँगा। दिस इज़ ऑल इज़ अ पार्ट ऑफ रिस्क मैनेजमेंट। सो लैक ऑफ रिस्क मैनेजमेंट इज़ द नेक्स्ट रीज़न वाई पीपल लूज मनी इन स्टॉक मार्केट। अब आखिरी रीज़न जो है जिस वजह से लोग पैसा लूज़ करते हैं वो है वीक माइंडसेट। लोगों की ट्रेडिंग साइकोलॉजी है वो बड़ी वीक है। कहते हैं कि हम 2 बार जीतते हैं, एक बार हम दिमाग में जीतते हैं और दूसरी बार हम रियल में जीतते हैं। सो इट्स ऑल अबाउट योर माइंड, इट्स ऑल अबाउट योर साइकोलॉजी, योर माइंड सेट, कि आपका किसी भी चीज़ को लेके माइंड सेट क्या है। आपके ट्रेडिंग रिजल्ट्स हैं वो आपके माइंड सेट से डिराइव होते हैं। आपका माइंड सेट अगर स्ट्रॉन्ग है, पॉजिटिव है, सो यू विल मेक मनी, नो डाउट अबाउट दैट। बट अगर आपका माइंड सेट वीक है, आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी ही वीक है, पॉजिटिव नहीं है, तो अगर आप बाकी सब कुछ ठीक कर रहे हैं तो भी आप पैसा नहीं बना पाएंगे, जस्ट बिकॉज कि आपका माइंड सेट ही पॉजिटिव नहीं है, आपका माइंड सेट ही वीक है। स्टॉक मार्केट एक ऐसा प्रोफेशन है जो आपको स्ट्रेस देगा, एट टाइम्स बहुत ज़्यादा स्ट्रेस देगा, मेंटली ड्रेन कर देगा आपको। जो M2Ms होते हैं दैट कुड बी वेरी डिस्टर्बिंग एट टाइम्स। तो अगर आपका वीक माइंड सेट है तो आप उसको हैंडल नहीं कर पाओगे, इट्स वेरी हार्ड टू सेल थ्रू दिस। अगर आपका माइंड सेट वीक है तो वो M2Ms लॉसेज हैं वो आपको बहुत डिस्टर्ब करने वाले हैं और आप लॉन्ग टाइम तक मार्केट में सर्वाइव नहीं कर पाओगे। अभी जिन्होंने एंटर किया मार्केट में पिछले 1-1.5 साल में, उन्होंने लॉसेज देखे ही नहीं है, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट देखे हैं। मार्केट का एक दूसरा रूप भी है, वो जब वो लोग देखेंगे तब उनको पता लगेगा कि इस प्रोफेशन में स्ट्रेस कितना है, इस प्रोफेशन में मेंटली टॉर्चर कितना है। सो ये बहुत बड़ी गलती होगी कि अगर आप अपने माइंडसेट पे, अपनी ट्रेडिंग साइकोलॉजी पे काम नहीं करते हैं, और लोग इस चीज़ को तवज्जो नहीं देते हैं जिस वजह से पैसा लूज़ करते हैं। सो 5 पॉइंट मैंने आपके साथ डिस्कस की हैं जिस वजह से लोग मार्केट में पैसा लूज़ करते हैं। नंबर 1 पॉइंट इज़ अनरियलिस्टिक अप्रोच। मार्केट में उनका जो एक्सपेक्टेशंस है वो बड़ी वाइल्ड होती हैं। उनको 20-20, 30-30, 50-50% पर मंथ चाहिए, जो कि बहुत ही वाइल्ड है। यू शुड हैव इट बिटवीन 3 to 5, और एज़ पर योर रिस्क एपेटाइट आप जितना रिस्क लेंगे उतना ज़्यादा होगा, बट 3 to 5 इज़ समथिंग रीजनेबल। दूसरी गलती है वो ये है कि लोग नॉलेज में इन्वेस्ट नहीं करते हैं। तीसरी गलती है कि लोगों के पास कोई उनका ट्रेडिंग सिस्टम नहीं होता है। चौथी गलती है लैक ऑफ रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट नहीं होता लोगों का। पांचवी गलती है वीक माइंडसेट या वीक ट्रेडिंग साइकोलॉजी। सो ये 5 गलतियां हैं जो जिन पे आपको वर्क करना चाहिए। अच्छी बात है अगर आप ये गलती नहीं कर रहे हैं तो, और अगर आप ये गलती कर रहे हैं तो इनको बंद कीजिए, इस पर आप काम कीजिए। इट्स ऑल अबाउट डूइंग लेस मिस्टेक। देखो मिस्टेक सब करते हैं, आपको कम करनी है मिस्टेक्स। सो अपनी मिस्टेक्स को जितना हो उतना कम कीजिए, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर ट्रेडिंग। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसमें एज ए ट्रेडर आप में एक वैल्यू एडिशन हुई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आया सो मेक श्योर आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दिस इज सतपाल साइनिंग ऑफ।